नमस्कार, बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। झारखंड सरकार गरीबी को मिटाने के लिए किशोरी शक्ति योजना से लेकर जीवन आशा योजना तक कई योजनाएं चला रही है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से गरीबों को राहत मिल रही है और राज्य गरीबी मुक्त राज्य की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही है। गरीब वर्ग का व्यक्ति आज भी दो वक्त की रोटी तलाशने में भटक रहा है। यहाँ तक कि उसे पर्याप्त मेहनताना भी नहीं मिल रहा। ऐसे में प्रदेश में आज भी गरीबों के हालात गंभीर हैं और विपक्ष अब सरकार की योजनाओं पर ही सवाल उठा रहा है। बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। एक तरफ जहां राज्य सरकार, खासकर राज्य के मुखिया रघुवर दास अपने भाषणों में 3 साल में राज्य से भ्रष्टाचार और गरीबी को खत्म करने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य के गरीबों को कड़ी मेहनत करने के बाद भी उचित मेहनताना नहीं मिल पा रहा। इस पर विपक्ष भी अब तंज कस रहा है। झारखंड की बीजेपी सरकार जो गरीबों के उत्थान की बात करती है, जिसका दावा है कि राज्य में गरीबी खत्म हो रही, गरीबों के लिए योजनाएं चलाकर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही हैं। सच ये है कि गरीबों को उनकी मेहनत का उचित मेहनताना भी नहीं मिलता। बढ़ा रहा है जी, गरीब के दूर नहीं कर रहा है। गरीब के कोई सुन कहा रहा है? गरीब के हाल कोई करे तब ना। गरीब के हल कहाँ हो रहा है? गरीब के तो परेशानी बढ़ा हुआ है। गांव-गांव में कम से कम अस्पताल होता या और विकास का काम होता, कहाँ कुछ हो रहा है? इनको रहने से तो कुछ नहीं हो रहा है। राज्य को मोटिवेशन भी मिला हुआ है, लेकिन ये गरीबी हटाओ और जो भी चीज़ है बीच में जो लोग असामाजिक तो समझिए, जो भी समझिए, वो हीन भावना से ग्रसित है। जो लोग को पसंद नहीं है कि जो नीचे तबके के आदमी ऊपर उठे और ऊपर तबके के आदमी और भी ऊपर उठे, तो वो देखना नहीं चाहते हैं। इन मजदूरों की व्यथा सरकार के कानों तक नहीं पहुंचती। यही वजह है कि अब विपक्ष सरकार पर तंज कस रहा है। उन्होंने तो सरकार पर ये तक आरोप लगा दिया कि सरकार गरीबी को नहीं बल्कि गरीबों को खत्म करने का काम कर रही है। इसी के नेतृत्व में इस राज्य में सरकार बने 2.5 साल होने को है और इन 2.5 वर्षों में सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे और होर्डिंग के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सिर्फ प्रचार और प्रसार, हजारों करोड़ रुपये प्रचार प्रसार पर खर्च किया गया। जेएमएम के सरकार पर उंगली उठाने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार की योजनाओं को विफल करार दिया। क्या आग सिर्फ रेल की पटरियों पर लगी हुई है? सरकार सिर्फ रेल को लेकर के इतनी चिंतित है कि उसने बगैर कोई वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए पूरे इन तमाम रेलों का परिचालन बंद करके लगभग 9 से 14 लाख लोगों के बीच में उनके जीवन यापन की समस्या खड़ी कर दी है। सवाल यह है कि उन इलाकों में जो रिहायशी इलाके हैं, जहां लोग बसते हैं, व्यापार करते हैं, रहते हैं, उन पर सरकार क्यों मौन है? आज बोलती है सरकार की 22 बसों का परिचालन हम वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में कर रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता विपक्ष के आरोपों को दरकिनार करते हुए सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की पूरी फहरिस्त गिनाते नजर आते हैं। खुद एक गरीब परिवार से आते हैं, इसलिए उनकी प्राथमिकता है कि राज्य से गरीबी समाप्त हो। सबसे बड़ा निर्णय हमारी सरकार ने लिया। जो हमारे राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, मिनरल्स बहुत हैं, लेकिन आज भी से ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो हम लोगों ने 1% के ब्याज पे कृषि लोन देना शुरू किया है, जो अपने आप में मुझे लगता है आज़ादी के बाद से इस पूरे क्षेत्र के लिए लिया गया सबसे बड़ा निर्णय है। अब किसानों को सिर्फ 1% पे कृषि लोन मिलेगा। दूसरा, हम लोग गाय दे रहे हैं अनुदान में, 2-2 गायें दे रहे हैं। जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनको अनुदान में दे रहे हैं। मजदूरों की आह और विपक्ष के हमले पर अब तक सरकार चुप है। भले ही राज्य सरकार ने गरीबों के लिए योजनाएं चला रखी है, लेकिन सरकार की योजनाओं का गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा, या यूं कहें उन तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही। ऐसे में गरीबी को दूर करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। रांची से न्यूज़ इंडिया के लिए मोइजुद्दीन की रिपोर्ट।
चलिए, तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। फिलहाल हमारे संवाददाता मोइजुद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है राज्य में गरीबों की। खासकर शहर में तो स्थिति और भी बुरी नज़र आती है, जो गरीब तबके के लोग हैं, बीपीएल खासकर, लेकिन सुविधाओं के नाम पर दर्जनों योजनाएं हैं। मोइजुद्दीन, कितना लाभ मिलता दिखता है गरीब परिवारों को उन योजनाओं का? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से देखिए, आज झारखंड राज्य की स्थापना हुए करीब 17 वर्ष होने जा रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अस्थायी की सरकार रही है। कई बार सरकार गिरे, कई बार सरकार बने, लेकिन इस बार जो रघुवर सरकार आई तो रघुवर सरकार के जो मुख्य यहाँ के झारखंड के जो मुखिया है रघुवर दास, इन्होंने अपने अभिभाषण में बार बार ये बात कहा है कि झारखंड के विकास के लिए, खासकर यहाँ के मजदूरों के लिए, यहाँ के जो गरीब जनता है, इनके विकास के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। और अभी जो फिलहाल जो कई योजनाएं सरकार चला रही है वो कहीं ना कहीं धरातल पर भी नहीं उतर रही है। जिस तरह से सरकार कह रही है कि 3 वर्षों के भीतर झारखंड से गरीबी को मिटाना सरकार की प्राथमिकता है। कि 3 वर्षों में जितना काम 17 सालों में नहीं सरकार कर पाई, ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है कि 3 वर्षों में गरीबी को कैसे झारखंड से समाप्त किया जाएगा। और इसी सरकार का ये जो मानना है, ये जो सरकार का अभिभाषण है, इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के नेता भी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि 3 वर्षों में सरकार कितना गरीबी मिटाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तक सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं ये धरातल पर उतर नहीं पा रही है। और खासकर आप देख पाएंगे कि झारखंड में जितने भी मजदूर हैं ये कहीं ना कहीं अपना रोजगार लेकर, अपना मेहनताना को लेकर के, अपने समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करते नजर आए। ऐसे में राज्य का कितना विकास हो पाएगा ये देखने वाली ही बात होगी दीपक। बिल्कुल देखने वाली बात होगी, लेकिन मोइजुद्दीन ये भी जानना चाहेंगे कि तमाम योजनाएं हैं, खासकर बीपीएल परिवार के लिए जो योजनाएं हैं, जो कार्ड की व्यवस्था है और जो तमाम योजनाएं हैं, सरकार के प्रतिनिधि ये दावा करते हैं, कैबिनेट मंत्री दावा करते हैं कि हम उन योजनाओं में से गलत लोगों को छांट रहे हैं और जो सही लोग हैं उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। तो क्या वाकई ऐसा है या फिर कुछ और हकीकत है जमीनी? देखिए बिल्कुल दीपक, जिस तरह से सरकार और सरकार के मंत्री और जितने भी अधिकारी हैं ये तमाम तरह की योजनाओं की बात करते हैं, जिसमें कौशल विकास हो या फिर राशन कार्ड के विकास हो या डिजिटल झारखंड की बात हो या किसानों के लिए जितने भी योजनाएं चलाए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, विधवा पेंशन जैसे कई योजनाएं चला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये योजनाएं धरातल पर नहीं उतर रही है। क्योंकि अभी छोटी सी बात है कि मैं राशन कार्ड की बात करूं तो राशन कार्ड जो बनाया गया है आम जनता की सुविधा के लिए, जहाँ पे जन सुविधा केंद्र के लिए, वो राशन कार्ड में भी इतनी गड़बड़ी, इतनी खामियां त्रुटियां आई जिससे लोग आहत हुए हैं, लोग परेशान हुए। तो कहीं ना कहीं सरकार की योजनाएं तो बनती हैं लेकिन उस पर ये खरी नहीं उतर पाती है। कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं अधिकारी ही इस पर हस्तक्षेप करते नजर आते हैं दीपक जी। लेकिन इसके बावजूद दावा यह है कि हम गरीबी दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कामयाब होती दिख रही है। कितना दम है इन दावों में सरकार के? बात तो दमदार सरकार करती है, वादों में और करनी में और कथनी में फर्क तो होता ही है। लेकिन सरकार भी कई बार अपनी योजनाओं को लेकर के इन्होंने कहा है कि सरकार इसके प्रति कृत संकल्पित है और काम कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अब भी कई योजनाएं हैं जो लोगों को मिल नहीं पा रही है। यहाँ पे गरीबी सही से उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। बहरहाल हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, साथ ही जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीनदयाल जी से जानना चाहेंगे। दीनदयाल जी, गरीबों की सरकार कहते हैं आप, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को खत्म करने की कवायद कर रही है ये सरकार। देखिए, विपक्ष का आरोप लगाना उनका धर्म है और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं कि यह गरीब कल्याण वर्ष है और हमारी सरकार अनेकों स्कीम गरीबों के लिए चलाई हुई है। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे कि आज किसानों को ऋण 1% कर दिया गया है। आप किस बात को लेकर विपक्ष बोल रहा है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। उनका या तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है और वो बौखलाहट में कुछ भी बोल जा रहे हैं। सवाल ये है कि किसी भी परिवार को आज आप पूरा देखिए, परिवहन की समस्या पूरे झारखंड में समाप्त होते जा रही है। सड़कों का जाल बिछा दिया गया है ताकि ग्रामीण लोग जहां पे भी अपने अगर उत्पादन कुछ करते हो, चाहे वो दूध का उत्पादन हो, चाहे फल का उत्पादन हो, चाहे सब्जी का उत्पादन हो, वो किसी भी तरह से
वो अपने उत्पादन को शहरों में लाकर या जहां भी उनको बाजार मिलता है बाजार में लाकर, यानी दीनदयाल जी आप कह रहे हैं कि सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है और विपक्ष किस आधार पर आरोप लगा रहा है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ विपक्षी सदस्य भी कुछ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और चाहते हैं कि वो आपको समझाएं कि किस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर। विनोद जी, क्यों ये बेबुनियाद आरोप कि सरकार गरीबों का हित नहीं चाहती है? विनोद जी। हेलो जी, दीनदयाल जी का कहना है कि विपक्ष के पास और कोई काम नहीं है, बस बेबुनियाद आरोप, सरकार गरीबों के लिए है, गरीबों के लिए काम कर रही है। फिर ऐसा क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि सरकार गरीबों का हित नहीं चाहती? देखिए, दीनदयाल जी और भारतीय जनता पार्टी का अब रटा रटाया कुछ शब्द है और उसका इस्तेमाल ये हर बार करते हैं। हर बार जो इनके ऊपर में आरोप लगता है या जो सवाल हम लोगों के द्वारा उठाया जाता है उससे हमेशा बचते हुए नजर आते हैं और उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, बिना मतलब का बात करते हैं, सिर्फ आरोप लगाना इनका काम है। अभी हाल के दिनों में भी आपने देखा होगा किस तरह से जो सरकारी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच रहे, उसका परिणाम क्या हो रहा है। लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। अगर आप उनको अपनी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसी घटनाएं नहीं घटी जी। लेकिन सिर्फ सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है। उसको न गरीबों से कोई लेना देना है और न उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने से कोई मतलब रह गया। गरीब बस मनाने का जो वादा कर रही है सरकार जी, वो गरीबों को ही समाप्त करने का प्रयास में। चलिए, गरीबों को समाप्त करने का प्रयास है, ये आरोप लग रहा है। राजीव जी की भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राजीव जी, सरकार तो काम कर रही है, फिर ये बेबुनियाद आरोप क्यों, किस आधार पर? मुझे लगता है कि सरकार जो है आत्म प्रवंचना में तल्लीन है और उनके अपने किए गए कार्यों के आधार पर राज्य में जो लगातार भुखमरी और गरीबी बढ़ रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो सरकार के कारिंदों को नजर नहीं आ रहा है। सरकार के नुमाइंदे जो है वो अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए हैं और अपनी करनी का फल जमीन पर नहीं देख रहे हैं। गरीब कल्याण वर्ष के नाम से जो ढकोसला किया जा रहा है, जितने योजनाओं का चयन किया गया है, सरजमीन पर कहीं उसकी हकीकत दिखाई नहीं पड़ती। आज मजदूर का पलायन बदस्तूर जारी है, मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, तमाम बातें हैं। बावजूद उसके सरकार, रघुवर जी की सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई जी। दीनदयाल जी, समस्याएं कई है, मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिल पा रही है ठीक से, उचित मेहनताना नहीं मिलता है, जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलता है। बीपीएल परिवार की संख्या में क्या कोई कमी आई है? नहीं, आप अगर डेटा निकाल के देख लें दीपक जी, तो डेटा ही आपको सारा कुछ दिखा देगा कि किस तरह से बीपीएल परिवार हो या गरीब लोग हो या किसान हो, आप निकाल के सारा चीज देख लीजिए। इनकी देखिए क्या है कि आलोचना करना सबसे आसान कार्य है कि आलोचना किया जाए, लेकिन सबसे पहले आप डेटा में आइए और कार्य को देखिए। जब सिर्फ बोलना ठीक है, बोलने का तो सबके पास लोकतंत्र में ये है कि भाई सब लोग बोलेंगे और वो भी विपक्ष के है तो उनको टेलीविजन चैनल के माध्यम से झारखंड के लोगों को भी तो पता चले कि कितने गरीब कल्याण के कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। जी जी। अब राजीव रंजन जी सारा जवाब है, चिंता मत कीजिए भाई। मैं आप बोल देना, नहीं दे रहा हूँ। आपको आपत्ति है आलोचना से, तो आप डाटा बोल दें, दिक्कत का डेटा तो सामने है, डेटा सामने है तो उसको रख दिया जाए मान्यवर। हम कहाँ उससे इनकार कर रहे हैं। आपके राज्य में, राजधानी में किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है और आप गरीब कल्याण वर्ष की बात कर रहे हैं। मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है भैया। आप ही डाटा बता दीजिए, फिर मैं उसकी आलोचना करता हूँ। दीनदयाल जी तुम्हें दिखाई देगा। आप भले ही आंकड़े मानसून सत्र में पेश करें, तब तक उन आंकड़ों के आधार पर अपनी पीठ थपथपाएं, लेकिन जो हकीकत सड़कों पर दिखती है
या तो आप फिरायलाल चौक पर चले जाएं सुबह सुबह, बूटी मोड़ पर चले जाएं सुबह सुबह, वहां जो अलग अलग ग्रामीण इलाकों से मजदूर आते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, और जो दोपहर होते होते उन्हें मजदूरी के लिए कोई काम नहीं मिलता है, वो मुंह लटकाए वापस जाते हैं। उनकी चलिए और हम बैठे साथ। हेलो, मेरी बात समझी जाए दीपक जी। किराया लाल में अगर मजदूरों की संख्या मिलती है या हरमू बाजार में मजदूरों की संख्या मिलती है, तो आपको भी पता है कि गाँव में जो 200 रुपया और 250 रुपया में ये दिन भर का कार्य होता है, शहरों में वही कार्य 350 से 400 होता है। हर आदमी को ये अधिकार है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, हम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए। इसको आप अगर उस व्यू से देखें कि फिरायलाल में लोग जमा है, दिस इज नॉट वे, ये कोई तर्क नहीं है दीपक जी। दीपक जी सही तर्क यह है कि आज आप देखिए गरीब महिलाओं को 90% अनुदान में 2 गायें दी जा रही है, 90% अनुदान में। क्यों? ताकि उनका अपना दूध का उत्पादन करें और वह दूध से वो अपना परिवार चलाएं। अब ये इस तरह की बातें करके लोगों को भरमाना, ये तो ठीक नहीं है। मुझे जैसा लगता है कि सारे बातों को देखने के बाद आज 3 सालों का आंकड़ा आप देख लीजिए झारखंड में, 3 सालों का अगर आप आंकड़ा देख लीजिए तो एक एक आंकड़ा आपके सामने रखी गई है। आज आप बताइए कि हम लोगों ने मान लिया एक महिलाओं के लिए ये चूल्हा और एलपीजी गैस कनेक्शन दिया, तो किस लिए दिया? गरीब लोगों को फायदा नहीं है क्या? आज जो लकड़ी से चूल्हा बनाती थी उससे आंख खराब होता था, उनके जितने भी लोग थे उसके प्रभावित होते थे। आज जंगल की लकड़ी जलती थी। आज इस सारे सुविधाओं को देने के लिए रघुवर सरकार ने 35 लाख महिलाओं को देने का लक्ष्य रखा है। आज वो लाभ नहीं है क्या गरीबों को? मुफ्त में जब दीनदयाल जी, आप जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं वो आंकड़े जाहिर तौर पर बढ़ोतरी में होंगे, धनात्मक होंगे, लेकिन आपने शायद इस बात को नजरअंदाज किया कि उससे अधिक तेजी से, उससे बेहतर अनुपात में आबादी बढ़ रही है, तो उन आंकड़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। हम आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। विनोद जी से जान लेते हैं। विनोद जी, दीनदयाल जी जो बता रहे हैं, क्या उससे संतुष्ट हैं? राजीव जी, क्या आप संतुष्ट हैं दीनदयाल जी की बातों पर? देखिए, दीनदयाल जी की ये आदत बन गई है। दीनदयाल जी ही नहीं, बाकी पूरे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में शामिल, चाहे वो उनके दल के प्रवक्ता हो, नेता हो, मंत्री हो, हकीकत से मुंह चुराने की आदत बन गई है। जमीन पर जो दिखाई दे रहा है उसकी बात करें, आपके द्वारा ही रिपोर्ट फाइल की जाती है कि यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर पलायन कर रहे हैं, तो कहाँ गरीब कल्याण वो, तो किस गरीब कल्याण क्या कर दिया? डेटा की बात करते हैं टीवी पर, तो मैं तो चुनौती दे रहा हूँ उनको बार बार कि डेटा यहाँ प्रस्तुत करें। अगर उनके डेटा को हम काटते हैं तो फिर उस पर बात की जाए। लेकिन ये सवाल ये है कि ये बार बार लोगों की बात को नकार कर विपक्ष पर ये आरोप लगा देना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो विपक्ष के पास मुद्दे की जरूरत नहीं है। यहाँ मुद्दों का अंबार लगा हुआ है। सरकार सिर्फ अपनी पीठ खपखपाने में लगी हुई है और लगातार आप देख लें, यहाँ तो गरीब के बच्चों को इन्होंने आधार कार्ड से जोड़ दिया। मिड डे मील योजना पर 14 करोड़ लोगों को पूरे देश में उनका निवाला छीनने का काम कर रही है सरकार, और उसके बाद बोलते हैं कि यहाँ पर हम गरीब कल्याण वर्ष मना रहे हैं। जी दीनदयाल जी, क्या जवाब देंगे? क्या हो रहा था वो सारे रुके हैं। जो भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेस के जमाने में, यही तो भ्रष्टाचार था जो भ्रष्टाचार को हम लोगों ने रोका है। आज सही जगह पे सही चीज पहुंच रही है। आज 32 करोड़ हम लोगों ने खाता खुलवाया है। एक एक वृद्धा पेंशन से लेके एक एक जितना भी केंद्र की और राज्य की सुविधाएं हैं डायरेक्ट अकाउंट में जा रही है। इन लोग का यही तो दर्द है। ये जान रहे हैं कि अब आने वाले कल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो देश में हो चाहे राज्य में हो, ये 10 साल तक 20 साल तक बाहर हो चुके हैं। यही इनका दर्द है। इनकी आदत है चिल्लाना, ये चिल्लाएंगे ही। राजीव जी, क्या आदतन शोर मचाता है विपक्ष? ये तो आपको भी पता चलता होगा, आपके रिपोर्टर भी जो रिपोर्ट करते हैं यहाँ झारखंड में क्या हालात हैं। इनकी तमाम योजनाएं जो है हकीकत में कहाँ शेप ले रहे हैं, किस प्रकार से मजदूरों को लाभ पहुंच रहा है, आप ही बता दें। जी राजीव जी, हमारे संवाददाता तो भूसे में से भी सुई तलाश निकालते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो भूसा बेकार नहीं है, वो काम लायक है, तो उसमें आप सुई न तलाशें।
अब इनके कहे अनुसार तो हम नहीं चल सकते हैं। हमारी पहली प्रतिबद्धता जनता के सवालों को लेकर के और जनता के मुद्दों को लेकर के, और जनता के मुद्दों को लेकर के हम सड़क से लेकर के सदन तक संघर्ष करते आए हैं, करते रहेंगे। जनता की आवाज बुलंद करना हमारा फर्ज है। लेकिन इनके अनुसार जनता तो बेहद खुश है, किस बात की आवाज आप बुलंद कर रहे हैं? भाई सवाल इनके खुशी और नाखुशी का नहीं है, सवाल जनता की खुशी का है, जनता के सवालों का है। इनके खुश रहने से जनता खुश हो जाएगा, ये किसकी गारंटी है? बिल्कुल, जान लेते हैं। दीनदयाल जी, आपका परफॉर्मेंस बेहतर है, आप उसे लेकर पीठ भी थपथपा ले अपनी, लेकिन क्या वो परफॉर्मेंस झारखंड की आबादी के हिसाब से उस अनुपात में बेहतर कही जा सकती है? देखिए किसी भी, हेलो जी हाँ दीपक जी, क्या है लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है कि अगर यहाँ 3.25 करोड़ लोग हैं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि 3.25 करोड़ लोग के 3.25 करोड़ लोग संतुष्ट हो गए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि 17 सालों में आज 3 साल का कार्य आप अगर देखेंगे तो आज एक एक जनता को हम संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम कहीं से भी किसी भी तरह की, चाहे वो बीपीएल हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो, तो अगर इस राज्य की बदहाली के लिए कोई जिम्मेवार है तो भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार पहले भी थी और आज भी है। दीपक जी, ये इनको बताने का, आईना दिखाने का काम करें। वो आपकी बातें सुन रहे हैं राजीव जी। जो केंद्र में आपकी सरकार रही है उसको भी एक बार तो बता दीजिए। भैया झारखंड की बात करें ना, आप इधर उधर की बात न कर, तू मुद्दे की बात कर। मुद्दे की बात तो यही है ना कि आपकी सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त रही। मैंने कहा ना दीपक जी कि इनके दुस्ती रख पर अगर हाथ रख ले तो इसी तरह चिल्लाने लगते हैं, डाटा की बात करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़ा देते नहीं है, लोगों को गुमराह करने के लिए बार बार कठोर संघ की घोषणाएं करके लोगों को आईबात करने में लगे हुए हैं। क्या करती है पूरे देश में कांग्रेस के लोग नहीं, एक जनता जानती है। आप उसको भी थोड़ा अपने आप को आकलन करें राजीव जी। चलिए बहरहाल एक प्रतिक्रिया विनोद जी की भी ले लेते हैं। यूं आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण करने का कोई फायदा नहीं है, ये लगातार आप करते ही रहते हैं, अब यहाँ भी वही करेंगे तो फिर हम बात क्या करेंगे मुद्दे पर। विनोद जी, बहुत जल्दी सरकार के कामकाज को जज नहीं कर रहे हैं, जब उन्हें वक्त दिया गया है तो फिर थोड़ा इंतजार क्यों नहीं? नहीं, वक्त दिया गया है, जनता ने इन्हें अपना मत दिया, 5 साल के लिए ये सरकार में हैं। जी हेलो जी सुन रहे हैं। हेलो जी विनोद जी बोलिए। क्या? हाँ, तो सरकार बनाने का मौका इनको जनता ने दिया है, 2.5 साल पूरे होने को हैं और इन 2.5 सालों में जी हमको नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई है जो धरातल पे उतरी है और उसका लाभ लोगों को मिला हो। और जिस तरह से बार बार गरीबी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, जो वस्तु स्थिति है इससे आप भी अवगत हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अवगत हैं, सरकार के मुखिया भी अवगत हैं। बिल्कुल, वस्तु स्थिति से सब अवगत हैं, जो भुक्तभोगी हैं वो भी अवगत हैं और जो लाभान्वित हो रहे हैं वो भी अवगत हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि अगर कोई फसल उगानी है तो पहले पटवन में खेत की दरारें ही भरती है, पानी नजर नहीं आता। पानी जब नजर आता है उसके लिए 2-3 पटवन करना पड़ता है और फिर फसल बोई जाती है, उसे उपजना होता है, खाद बीज डालना पड़ता है और वक्त भी लगता है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि गरीबों के लिए काम हो रहा है, तो सरकार उन दावों पर खरा उतरे और जिस तरह से विपक्ष मॉनिटरिंग कर रही है तो केवल आरोप न लगाए, सरकार को सही रास्ता दिखाए कि आपसे यहाँ चूक हुई है, आप इन चूकों को दुरुस्त करें, नहीं तो फैसला तो जनता कर ही देगी। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल वर्णवाल जी, विनोद पांडे जी और राजीव रंजन जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। मोइजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।